हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, हम संस्कृत द्वितीय पाठ है उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है अपना, मैं पाठ का नाम लिख देता हूँ पहले। द्वितीय पाठ है, द्वितीय पाठ है शब्द परिचय है। शब्द परिचय है। हाँ जी, हमने पाठ पढ़ा था स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का वर्णन इसमें किया गया है। और पहला प्रश्न है अपना उच्चारणम कुरुत। पहला प्रश्न क भाग क्या है? उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत का मतलब होता है बेटे उच्चारण करना, उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, मतलब उसको बोल के बताना भी कैसे बोला जाएगा। तो पहला शब्द है छात्रा। क्या है? छात्रा। दूसरा शब्द है शिक्षिका। अगला शब्द है नौका। अगला शब्द है लता। अगला शब्द है पेटिका। अगला शब्द है छुरिका। अगला शब्द है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। अगला शब्द है माला। अगला शब्द है कलिका। अगला शब्द है लेखिका। अगला शब्द है सेविका। अगला शब्द है गायिका। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने सिर्फ ये बोलने ही थे, उच्चारण करना था। छात्रा, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। तो अब इसके अर्थ भी कर लेते हैं। अर्थ वैसे इसने पूछे नहीं है, लेकिन हमें अर्थ पता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि इसका अर्थ क्या होगा। छात्रा, छात्रा क्या होता है? विद्यार्थी। कोई लड़की विद्यार्थी। क्या? कोई लड़की विद्यार्थी, इसलिए मैं स्त्रीलिंग लिख देता हूं यहां। कोई लड़की विद्यार्थी। विद्यार्थी लड़का भी होता है, विद्यार्थी लड़की भी होती है। छात्र है लड़का विद्यार्थी और छात्रा लड़की विद्यार्थी। शिक्षिका, शिक्षिका बेटे होती है अध्यापिका। शिक्षिका क्या होती है? अध्यापिका। नौका, नौका होती है बेटा नाव। लता, लता क्या होती है? बेल। पेटिका, पेटिका क्या होता है बेटे? दादी वाली पेटिका। दादी जी वाली पेटिका यानी दादी जी वाला संदूक। छुरिका, छुरिका क्या होता है? चाकू। छुरिका क्या होता है? चाकू, सब्जी काटने वाला। प्रयोगशाला, अब प्रयोगशाला क्या होती है बेटे? लैब होती है, कंप्यूटर लैब। कोई भी जब साइंस की लैब होती है उसको विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं। तो प्रयोगशाला हिंदी का ही शब्द है, संस्कृत का शब्द भी है, और प्रयोगशाला का प्रयोगशाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट माला। माला, माला। कलिका, कलिका होती है बेटे कली, बड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। कलिका, कली। लेखिका, लेखिका क्या होती है? जो लेडी राइटर होती है उसको बोलते हैं लेखिका। लेखक कोई पुरुष होता है लेखक, और लेखिका
स्त्रीलिंग, लेखिका का लेखिका। नेक्स्ट, सेविका। सेविका जिसको नर्स कहते हैं, क्या कहते हैं? नर्स। हॉस्पिटल में जो नर्स होती है वो क्या होती हैं? सेविका। तो सेविका का सेविका। परिचारिका भी होता है। गायिका, गायिका महिला गाने वाली, उसको बोलते हैं गायिका। इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि नोटबुक बनाओ तो आपको आसानी रहे। ख भाग पहले प्रश्न का, ये पहले प्रश्न का क भाग है। अब हम करते हैं पहले प्रश्न का ख भाग। ध्यान दो विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया होगा। ख भाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करना है, लिखना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे इसको, क्योंकि लिखने से क्या होता है? पक्का हो जाता है। चित्र में, पहले चित्र में दी गई है सूचिका। सूचिका, सूचिका होती है बेटा सुई। क्या होती है? सुई। नीचे दूसरा चित्र है द्विचक्रिका। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका क्या होता है बेटा? जिसके दो चक्कर होते हैं, दो टायर होते हैं। साइकिल, द्विचक्रिका साइकिल। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका। अग्निपेटिका क्या होता है? अग्निपेटिका, पेटी में बंद अग्नि होती है, उसको कहते हैं माचिस। क्या कहते हैं? माचिस। आगे है पिपीलिका। पिपीलिका, पिपीलिका होती है बेटा चींटी। क्या होती है? चींटी, जिसको कीड़ी कहते हैं। उत्पीठिका, उत्पीठिका। उत्पीठिका होती है बेटे टेबल, मेज। अगला शब्द है मापिका। क्या है? मापिका। मापिका होता है बेटा स्केल। क्या होता है? स्केल। इंग्लिश में स्केल कहते हैं, मापिका। मापिका हिंदी में भी है, संस्कृत में भी मापिका, जिसको हम फूटा कहते हैं। कुंचिका, कुंचिका। कुंचिका क्या होती है बेटे? कुंजी। कुंजी मतलब चाबी। अब पहले क्या होता था? पहले गाइड नहीं कहते थे, जो अब हमारी जो मार्गदर्शिका आती है, कोई भी पुस्तक है उसकी एक गाइड आती है, एमबीडी की गाइड, दीपक की गाइड, अनेक प्रकार की गाइडें हैं। तो कुंचिका चाबी, पहले कुंजी कहते थे उसको। क्या कहते थे? कुंजी। भाई कोई सवाल नहीं आता है तो उस चाबी से वो सवाल हो जाएगा, यानी कुंजी कहते थे उसको। हम छोटे छोटे होते थे तब। तो कुंचिका क्या होती है? चाबी। मक्षिका, मक्षिका मक्खी। मक्षिका मक्खी। वीणा, वीणा क्या होती है बेटे? वीणा, जो बजाने वाली माँ सरस्वती के हाथ में जो रहता है, एक बजाने का जो वीणा कहते हैं उसको। ठीक है। दूसरा प्रश्न अपना, दूसरा प्रश्न कै भाग। दूसरा प्रश्न कै भाग, उसमें क्या दिया गया है कि वर्ण संयोजन करना है। क्या करना है? वर्ण संयोजन। प्रश्न आप अपनी बुक में से देख करके लिखेंगे, मैं केवल उत्तर करवाऊंगा। तो पहला दिया है दूसरे प्रश्न का कै भाग,
दूसरे प्रश्न का क भाग वर्ण संयोजनम कृत्वा, संयोजन संयोजन होता है इकट्ठा करके, वर्ण संयोजन करके पदम पद को कोष्ठक में, कोष्ठक होता है खाना, कोष्ठक वैसे तो ब्रैकेट को बोलते हैं, कि खाने में लिखत माने लिखो। कैसे? क उ कु रे उ रु ते ए ते विसर्ग कुरुते। पहला इन्होंने उदाहरण यथा दिया है। हम अगला करते हैं। उ, मैं उत्तर लिख देता हूं खाली, उ आदा दे ये आ द्या, ऐसे लिखा जाएगा द्या, उद्या। न ए उद्याने, इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, उ आदा दे या ने उद्याने। अगला है स्थालिका, आदा से था ली का, स्थालिका। स्थालिका माने क्या होता है? थाली। आगे ग ए ग टे ई टी घटी, क आ का घटिका। घटिका माने क्या होता है बेटा? घड़ी। आगे है आधा से तर ई त्री स्त्री, लिंग ग में है मिल गया विसर्ग, स्त्रीलिंग। अगला है बेटे मापिका, म आ मा प ई पी क आ का, मापिका। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके। अब दूसरे प्रश्न का ख भाग करते हैं। क्या करते हैं? ख भाग। ये नोट करते रहना बेटे, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। ख भाग करते हैं। ध्यान दो, ख भाग। ख भाग क्या है बेटा? पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत दिखाइए, पदों का वर्ण विच्छेद दिखाइए। वर्ण विच्छेद, ये तो वर्णों को हम इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ क्या है? अलग करना है। कोकिले, तो कोकिले में क्या है बेटा? कोकिले में क हलंत प्लस ओ को प्लस क हलंत प्लस ई की प्लस ले हलंत प्लस ए ले, कोकिले। ठीक है, इसी प्रकार हमने करना है चटके। चटके का क्या बनेगा? देखो बेटा, जो व्यंजन होता है उसमें स्वर कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। अब च है, च हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस कै में क्या है? ए के, चटके। अगला है बेटे दाविका, द हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, दाविका। विसर्ग आएंगे बेटा आके, क्योंकि विसर्ग यहां भी लगे हुए हैं। अगला है कुंचिका। क्या है? कुंचिका। ध्यान दो, कै में क्या है? उ कु आधा य प्लस ची, च हलंत प्लस ई प्लस का, क हलंत प्लस आ, कुंचिका।
अगला शब्द है बेटे खटवा। खटवा माने होता है खाट। खटवा माने खाट। खाट यानी चारपाई। ख हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस व हलंत प्लस आ, खटवा। ओके। अगला है छुरिका। छुरिका। छ हलंत प्लस ऊ प्लस रे हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, क्या हो गया? छुरिका। इस प्रकार से बेटा ये क्या है? वर्ण विच्छेद, यानी नाम को अलग अलग करके लिखना, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। तो ये हो गया अपना दूसरे प्रश्न का ख भाग। अब करते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? तीसरा प्रश्न है चित्रों को देख करके आपने बताना है, चित्रों को देख करके आपने बताना है कि क्या आएगा। देखते हैं कौन कौन बता पाता है आप में से। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को, चित्र को देख करके, चित्रम माने चित्र को, दृष्ट्वा देख करके, चित्र मतलब फोटो, फोटो को देख करके संस्कृत पदम लिखत, संस्कृत के पद लिखिए, यानी संस्कृत क्या बनेगी? मेज है। तो प्रश्न नंबर 3। अब मेज, मेज की पहले मैं बता चुका हूं बेटा आपको, मेज को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। क्या कहते हैं बेटा? उत्पीठिका। इसके नीचे जो चित्र है चिड़िया है, तो चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? चटका। क्या कहते हैं? चटका। अगला बेटे दूसरे नंबर पे अगली साइड में जो चित्र है उसमें ऊपर ही ऊपर दादी वाला संदूक रखा हुआ है, दादी वाली पेटिका रखी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? पेटिका। क्या कहेंगे? पेटिका। इसके नीचे एक महिला खड़ी है। कौन खड़ी है? महिला। अब महिला, महिला को महिला भी लिख सकते हो आप, और फोटो देखने में एक यूं लगती है जैसे बूढ़ी औरत हो, तो आप इसको वृद्धा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वृद्धा, बुढ़िया। ठीक है। अगला फोटो है बेटे, ये समुद्र में, नदी में एक नाव चल रही है, तो नाव को क्या कहते हैं बेटा? नौका। क्या कहते हैं? नौका। अगला चित्र है बेटे, स्केल दिया हुआ है। स्केल को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? स्केल को मापिका। क्या कहेंगे? मापिका। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये उत्पीठिका माने होता है बेटा मेज, चटका माने चिड़िया, पेटिका माने संदूक। किस वाला? मम्मी वाला भी हो सकता है, दादी वाला भी हो सकता है। ठीक है। और महिला, वृद्धा, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप। नौका, नाव, मापिका, स्केल। चौथा प्रश्न, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरियत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। देखो बेटा, एक वचनम, आगे दिया है द्विवचनम, आगे दिया है बहुवचनम। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक वचन का हमने हिंदी में आज तक दो ही वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में क्या रहता है, जहाँ दो व्यक्ति हों तो उसको द्विवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवचन, जो दो का बोध कराए। एक वचन एक का, बहुवचन, बहु मतलब बहु अनेक। ठीक है। कहीं बहू, बहू का मतलब आप समझ लो कि काले की बहू, ये काले की बहू नहीं है। बहुवचन का मतलब है बहुत से। ठीक है। तो इसने उदाहरण दिया है,
लता एक वचन एक बेल, लते दो बेल, लताः बहुत सी बेल। ठीक है, लता एक बेल, लते दो बेल, लताः बहुत सी बेल। तो लता लते लताः ये आपने याद करना होगा। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, गीता। अब लता की जगह गीता आ गया, गीता लते की जगह गीते और लताः की जगह गीताः। बोलो, लता लते लताः, गीता गीते गीताः। आगे दिया है पेटिका एक संदूक, पेटी के दो संदूक और पेटिकाः बहुत संदूक, पेटिकाः। अब देखो एक वचन में और बहुवचन में पेटिका में क्या फर्क है बेटा। अब ये दो बिंदु जो हैं, खड़े जो दो बिंदु हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग। तो गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः। अगला शब्द है बेटा खटवा, खटवा खटवे खटवाः, खटवा खटवे खटवा। खटवा एक खाट, खटवे दो खाट और खटवाः बहुत सी खाट। इसके विसर्ग आएंगे बेटे। नेक्स्ट सा, सा माने होता है वह, लड़की कोई भी स्त्रीलिंग, सा ते ताः, सा ते ताः। आगे बेटे रोटिका, रोटिका होता है एक रोटी और रोटी के, रोटी के दो रोटी, रोटिकाः बहुत सी रोटी। तो इस प्रकार से हमने ये चौथा प्रश्न भी किया। अब हम कर रहे हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हम लोग करेंगे कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठकात्, कोष्ठक होता है बेटे ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कोष्ठक को। कोष्ठकात् ब्रैकेट से उचितम शब्दम चित्वा, उचित शब्द चुन करके वाक्यम पूरयत, वाक्य को पूरा करें। तो यथा पहला दिया गया है, पहला उदाहरण दिया गया। उदाहरण तो बुक में आपकी लिखा गया है कि बालिका पठती, बालिका पठती, एक बालिका पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है। और बालिकाः पठन्ति, सभी लड़कियां पढ़ती हैं। तो क्या होगा, क देखो आप इसका खालिस्तान चरते। अब चरती चरते चरंती, आपने तीन शब्द याद रखने हैं बेटा, पठती पठते पठन्ति। पठती आएगा एक वचन के साथ और पठते आएगा द्विवचन के साथ और पठन्ति आएगा बहुवचन के साथ। ठीक है बेटे। स पठती वह पढ़ता है, तऊ पढ़ते वे दो पढ़ते हैं, पठन्ति ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। तो अब इसमें दिया है बेटे, कोष्ठक में दिया गया है अजा और अजय, अजाह और अजय। अजय मानी होती है दो बकरियां और अजा माने होती है सब बकरियां। तो बताओ बेटे क्या आएगा यहाँ। तो हाँ सही बताया आपने, ये द्विवचन है, यहाँ क्या आएगा, अजय चरते। क्या आएगा बेटे, शाबाश, अजय चरते, दो बकरियां चर रही हैं। अगला है ख भाग, खालिस्तान संति,
संति माने हैं, संति का अर्थ क्या होता है? हैं। द्विचक्रिके, दो साइकिल हैं। द्विचक्रिका, बहुत सी साइकिल हैं। तो यहाँ क्या आएगा? द्विचक्रिका, विसर्ग, द्विचक्रिका विसर्ग आएगा बेटे। आगे है ग, खालिस्तान चलती। अब चलती बेटा एक वचन है, तो ब्रैकेट में दिया गया है नौका और नौके। तो क्या आएगा यहाँ? नौका चलती, नाव चलती है। घ, अगला खालिस्तान अस्ति, अस्ति माने है। तो क्या आएगा बेटे? अस्ति एक वचन है, तो क्या आएगा? सूचिका अस्ति, सुई है। अगला है अंग, खालिस्तान उत्पतंती। उत्पतंती मतलब है उड़ रहे हैं या उड़ रही हैं, बहुवचन है ये। तो मक्षिका, सभी मक्खियाँ, और मक्षिके, दो मक्खियाँ। तो क्या आएगा बेटा यहाँ? मक्षिका विसर्ग, सभी मक्खियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं, छठा प्रश्न। आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। छठा प्रश्न देखो, सा ते ताह। सा माने वह, ते माने वे दो, ता माने वे सब। इति एतेभ्य, ऐसे उचितम सर्वनाम पदम चित्वा, उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जैसे इसने उदाहरण दिया है बेटा, यथा लता अस्ति। लता, लता क्या है? एक, एक के लिए बेटे सा लगाना है एक वचन के लिए, और दो हों तो ते लगा देना है, और ताह बहुवचन के लिए ताह प्रयोग करना है। सा ते ताह, ये सर्वनाम पद प्रयोग करने हैं। यहाँ संज्ञाएं दी गई हैं, संज्ञा के स्थान में आपने सर्वनाम पद लगाना है। भी एक वचन का आएगा या द्विवचन का आएगा, बहुवचन का आएगा। वो क्रिया पे डिपेंड करता है कि क्रिया क्या है, क्रिया एक वचन की है या द्विवचन की है, बहुवचन की है। और संज्ञा शब्द एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। देखते हैं बेटा, लता अस्ति। अब छठा प्रश्न है ये, लता अस्ति। लता माने बेल, अस्ति है, एक बेल है। तो क्या आएगा? सा अस्ति। इसने ऐसा उदाहरण दिया हुआ है। अगला है बेटे क। क्या है? महिला दावंती। महिला दावंती, सभी महिलाएं दौड़ रही हैं। तो बेटा इसका क्या बनेगा? सभी महिलाएं, सा ते ताह। यहाँ लिख देता हूं मैं, सा ते ताह। ये सर्वनाम पद प्रयोग करने हैं बेटा। तो महिला, सभी महिलाएं, ताह धावंती, वे सब दौड़ रही हैं। ठीक है, आगे दिया है सुधा वदती। सुधा वदती, सुधा बोलती है, सुधा बोलती है। तो सुधा की जगह आपने क्या प्रयोग करना है? सुधा एक वचन है, सा वदती, वह बोलती है। नेक्स्ट, जवनी के दौलत है। जवनी के, जवनी के दौलत है। अब जवनी के, जवनी के क्या होते हैं बेटे? पर्दे होते हैं। तो दो पर्दे हिल रहे हैं। ठीक है, जवनी के दौलत है। तो क्या आएगा? ते दौलत है, ते दौलत है। पिपीलिका चलंती। पिपीलिका
पिपीलिका चलंती, चींटियां, सभी चींटियां चल रही हैं। ताः चलंती, ताः चलंती, वे सब चल रही हैं। पिपीलिका बहुवचन है तो ताः आ जाएगा। चटके कूजतः, चटके कूजतः, दो चिड़िया बोल रही है या कूज रही है तो चटके दो, ते कूजतः, ते कूजतः। ठीक है, इस प्रकार से हमने छठा प्रश्न किया। अब हम करते हैं बेटा सातवां प्रश्न। ध्यान दो, सातवां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। खालिस्तान भरने बेटा आपने, और पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो खालिस्तान भी आप अच्छे से भर पाओगे। मंजू सात है कर्तरी पदम चित्वा। अब कर्तरी क्या होता है बेटे? कर्ता पद। कर्तरी क्या होता है? कर्तरी पद क्या होता है? कर्ता पद। कर्ता क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। जैसे कुलदीप स्कूल जाता है, कुलदीप स्कूल जाता है, यहाँ बेटे सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? कुलदीप। ठीक है, जो काम करने वाला कौन है? कुलदीप। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटे? कर्तृपदम चित्वा, कर्तृपद को चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखते हैं। लेखिका, लेखिका माने होता है बेटे लेखिका। बालक माने बालक। सिंहा सभी शेर, सब शेर। त्रिचक्रिका, अब त्रिचक्रिका क्या होता है बेटे? थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर रिक्शा भी हो सकती है और ऑटो भी हो सकता है। पुष्पमाला, पुष्पमाला फूलों की मालाएं। पुष्पमाला फूलों की मालाएं। अब क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 दिए गए हैं। यहाँ लिख दिया इसने संति, और यहाँ पश्यति, और यहाँ लिखती, और यहाँ गर्जन्ती, और यहाँ चलती। अब प्यारे विद्यार्थियों 5 शब्द अपने को दिए गए हैं। लेखिका, बालक, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। अब पहले तो ये देखो लिखने वाला इसमें कौन है? लिखती। तो सीधी सी बात है लेखिका लिखती। कौन? लेखिका लिखती। लेखिका लिखती। ठीक है बेटा। अब देखो गर्जन्ती, गरज रहे हैं। कौन गरज रहे हैं? कौन गरज सकता है? कॉमन सेंस की बात है बेटा। सिंहा गर्जन्ती, सिंहा गर्जन्ती, सब शेर गरज रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब क्या है? अब देखो बेटा, एक में संती है, एक में पश्यती है, एक में चलती है, 3 रह गए अपने। और त्रिचक्रिका, पुष्पमाला और बालक है। अब ये 3 रह गए। अब इसमें से क्या हो सकता है? संति, संति बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन कौन सा रह गया? पुष्पमाला। पुष्पमाला संति, पुष्पमालाएं हैं, फूलों की मालाएं हैं। खालिस्तान पश्यति और खालिस्तान चलती। अब त्रिचक्रिका, जो 3 व्हीलर है, जो तिपहिया वाहन है, जो मतलब रिक्शा है, क्या रिक्शा देखता है? नहीं, रिक्शा तो चलता है। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका चलती। आगे क्या हो जाएगा बेटे? बालक है पश्यति, क्योंकि यही बचा है। बालक है पश्यति, बालक देखता है। ठीक है बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एक प्रश्न रहता है सिर्फ, मैं इसे रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटे, अंतिम प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। हाँ ध्यान दो, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम। मंजूषा क्या होती है बेटे? मंजूषा भी आपकी बुक्स में बॉक्स बने हुए होते हैं कई बार, भाई बॉक्स में से आप शब्दों को छांट करके लिखिए। तो बॉक्स को संस्कृत में क्या कहते हैं बेटा? मंजूषा, डिब्बा। मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार, कर्ता पद के अनुसार क्रियापदम चित्वा, क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहले दिया है इसने गायतः। अब गायतः क्या है बेटे? गायतः गा रहे हैं, गायती, गायतः, गायंती। गायती एक व्यक्ति गा रहा है, गायतः दो व्यक्ति गा रहे हैं, और गायंती सभी व्यक्ति गा रहे हैं। तो गायतः दो व्यक्ति गा रहे हैं, यानी मतलब जो कर्ता मिलेगा वो भी द्विवचन का मिलेगा। नृत्यति नाचता है। अब नाचता है, एक व्यक्ति नाचता है या एक पक्षी नाचता है, एक मोर नाचता है, तो नृत्यति एक वचन का कर्ता आपको मिलेगा। अगला है बेटे लिखंती, लिख रहे हैं, लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं, तो सब लोग यहाँ बहुवचन का कर्ता आपको मिलेगा। पश्यंती देख रहे हैं, देखते हैं, तो यहाँ भी आपको बहुवचन का कर्ता मिलेगा। विहर्तः, विहर्ती, विहर्तः, विहरंती। विहर्ती विहार करता है, विहर्तः दो लोग विहार करते हैं, विहरंती सभी विहार करते हैं। तो चटका विहरती, चटके विहर्तः, और चटकाहा विहरंती। तो क भाग में क्या करेंगे बेटे? सौम्या, मैं लिख देता हूं पहले, फिर आप खुद खालिस्तान फिलअप करोगे इनके। चटके, गै भाग है बालिके, गै भाग है छात्राः, और ङै भाग है जनाः। तो क्या क्या शब्द हैं? पहले तो एक वचन का देखो, एक वचन का कौन सा आया हुआ है इसमें? एक वचन का सौम्या है, और एक वचन का इसमें क्या है? नृत्यति है। तो सौम्या नृत्यति, क्योंकि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया ही आएगी। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। अब देखो द्विवचन के दो आए हुए, एक तो चटके और एक बालिके। तो चटके दो चिड़िया और बालिके दो लड़कियां। इसमें द्विवचन की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक तो गायतः, एक विहर्तः। एक गायतः, एक विहर्तः। विहर्तः विहार कर रही हैं और गायतः गा रही हैं। अब लड़कियां तो गाएंगी, बालिके गायतः, दो लड़कियां गा रही हैं। और चटके विहर्तः, चटके विहर्तः, यानी चिड़िया घूम रही है या फुदक रही है। ओके, अब दो रह गए बहुवचन के, एक तो लिखंती है, एक पश्यंती है। तो छात्र विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या करेंगे? लिखेंगे। छात्राः लिखंती, सभी छात्र लिख रहे हैं। ओके, आगे है एक बच गया अपना, जनाः पश्यन्ति, तो सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और दीपक आचार्य के साथ आप जुड़े रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कारित बनो, अपने माता पिता का कहना मानो, सब बड़े बड़े लोगों का सबका आदर करो और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। दीपक आचार्य के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। जयतु संस्कृतम,
जयतु भारतम।